नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शुरान। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर जिससे भारत की इकोनॉमी पर बड़ा भारी असर पड़ने वाला है। खबर जो आज लगातार सुर्खियों में बनी रही थी। ये खबर है रॉयटर्स के हवाले से। रॉयटर्स ने छापी है। पहले मैं आपको एक खबर दिखा देता हूँ। ये देखिए खबर है। एक्सक्लूसिव खबर है रॉयटर्स की। इंडियन स्टेट रिफाइनरीज पोज रशियन ऑयल परचेज सेज सोर्सेस। ठीक है। एक और ये पूरी खबर देखिए आप। नई दिल्ली, इंडियन स्टेट रिफाइनरीज हैव स्टॉप्ड बाइंग रशियन ऑयल इन द पास्ट वीक as discounts narrowed this month and US President Donald Trump warned against purchasing oil from Moscow, industry sources said. India, the world's third largest oil importer, is the biggest buyer of seaborne Russian crude. अब ये आज ही हमने देखा, आज ही हम लोगों ने ये चीज देखी थी कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भारत को कहा था कि अगर रशिया के साथ ट्रेड करना है तो आप करें, और डेड इकोनॉमी जैसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। उसके बाद अब ये बड़ी खबर आई है कि रशिया से भारत की जो कंपनीज हैं जो तेल लेती हैं, उन्होंने बंद कर दिया है। ये किसने खबर दी है? हमारी खबर नहीं है। ये खबर है रॉयटर्स की। रॉयटर्स आप जानते हैं देश की, विश्व की जानी मानी न्यूज एजेंसी है। पूरे विश्व में उनका असर है, पूरे विश्व में उनके रिपोर्टर्स हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, और बहुत पुरानी एक संस्था है। उसका ये कहना है कि भारत की कंपनियों ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया। ये पूरी खबर जो है, अब मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। द कंट्रीज स्टेट रिफाइनरीज कौन कौन सी हैं? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स have not sought Russian crude in the past weeks or so. Four sources similar with refineries purchase plans told Reuters. चार अलग अलग सूत्रों से इन्होंने कंफर्म किया है, और तब ये खबर दी है कि भारत की इन कंपनियों ने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया। देखिए, ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि आज ही डोनाल्ड ट्रंप, जो रूस के प्रेसिडेंट हैं, माफ कीजिएगा, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा था कि रूस और भारत भारत को रूस से तेल नहीं लेना चाहिए, और तेल ले रहा है भारत रूस से, इसलिए उस पर टैरिफ 25% का लगाया गया है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का कहना है कि रशिया जो है वो यूक्रेन में किलिंग्स कर रहा है और निर्दोष लोगों को मार रहा है, और उसके बाद भी भारत अगर वहां से तेल लेगा तो उसके ऊपर 25% का सैंक्शन लगाएगा। ये पूरी खबर मैं पढ़ के बताता हूँ। ये खबर रॉयटर्स में लिखी है निधि वर्मा ने, और ये खबर मैं आपको बताता हूँ इसमें आगे क्या लिखा है। ये बड़ी खबर है भारत के लिहाज से। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एमआरपीएल एंड द फेडरल ऑयल मिनिस्ट्री डिड नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू रॉयटर्स रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया लेकिन कमेंट अभी तक नहीं किया गया। कमेंट नहीं किया गया, इसका कोई भी मतलब आप समझ सकते हैं कि ये बात सच है या गलत है, लेकिन इन्होंने सूत्रों के हवाले से कहा है। The four refineries regularly buy Russian oil on a delivered basis and have turned to spot markets for replacement supply. Mostly Middle Eastern grades such as Abu Dhabi's modern crude and West African oil sources. Private refineries Reliance Industries Limited and Nayara Energies are the biggest Russian oil buyers in India, but state refineries control over 60% of India's overall 5.2 million barrel per day refining capacity. On July 14, Trump threatened 100% tariff on countries that buy Russian oil unless Moscow reaches a major peace deal with Ukraine. ये रिपोर्ट किया है निधि वर्मा ने, और रॉयटर्स की खबर है। देखिए, ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अगर ये बात सच है, रशिया एक भारत का बहुत अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और कितना स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, देखिए आप इतिहास जानते हैं। भारत को जब जब जरूरत पड़ी है तो रशिया से भारत ने मदद मांगी है। और 71 का वो युद्ध आपको जरूर याद होगा, भारत पाकिस्तान का, जब बांग्लादेश क्रिएट किया गया था। तब आपको पता है कि अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था, फ्लीट भेज दी थी नेवी के रास्ते, और नेवी की फ्लीट जो थी समुद्र के रास्ते भेज दी थी। तो रशिया ने उस वक्त भारत का साथ दिया। उसके अलावा भी अलग अलग मामलों पर, अलग अलग मसलों पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत और रशिया जो है वो साथ दिखे हैं। उनकी दोस्ती गहरी रही है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, दोस्ती अच्छी है। तो इस वजह से भारत और रशिया का जो एक ग्रुप है, भारत और रशिया का जो एक गुट था, वो उस पे कहीं न कहीं अब ट्रंप चाहते हैं कि वो खत्म हो। और जिस तरह का भारत का जो पहले एक ठसक थी नाम की वजह से, एनएएम, नॉन अलाइन मूवमेंट,
अब वो धीरे-धीरे कम पड़ गई है। हम लोगों ने क्योंकि वर्ल्ड अब देखिए यूनिपोलर हो गया, पहले तो बाइपोलर वर्ल्ड था। एक तरफ रशिया था, एक तरफ चीन था, एक तरफ रशिया था, एक तरफ अमेरिका था। अब हो गया है वर्ल्ड बाइपोलर। ऐसी स्थिति में भारत ने चूज़ किया कि वो अमेरिका के साथ और अपनी निकटता बढ़ाएँगे और इसकी शुरुआत पिछले कई दशकों से हुई है। भारत ने अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई है। लेकिन अभी हम लोग पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि अमेरिका लगातार अटैक पे अटैक करता जा रहा है। भारत पर अभी आपने देखा कि भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बता दिया। इंडिया की इकोनॉमी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार ये बात कहते हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो है उसको युद्ध विराम करवाया, सीज़ फायर करवाया और करीब 30 से 32 बार वो बोल चुके हैं। तो इस तरह की तमाम बातों को देखकर अब लग रहा है कि आखिर किस तरह का स्ट्रैटेजिक पार्टनर अमेरिका भारत का है, कैसा दोस्त भारत का है, जो हर मौके पर जहाँ भी ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर भी भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देता है। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान के साथ किस तरीके से गलबहियाँ अमेरिका की बढ़ रही हैं। पाकिस्तान के जो जनरल हैं, पाकिस्तानी सेना के जनरल मुनीर जिनको फील्ड मार्शल बनाया गया था भारत और पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उनको लंच पे बुलाया। तो इतनी सारी चीज़ें जब हुई हैं और हमने पीछे देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में कहा था कि जेडी वेंस उनसे बात करना चाहते थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, लेकिन वो बहुत व्यस्त थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत व्यस्त थे। करीब 1 डेढ़ घंटा कोशिश करने के बाद, काफ़ी प्रयास करने के बाद, फिर उन्होंने क्योंकि वो बिज़ी थे तो उन्होंने कॉल बैक किया जेडी वेंस। जेडी वेंस आप जानते हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। उन्होंने बड़ी कोशिश करी, तब जाके कहीं उनकी बातचीत हो पाई, तो फिर उन्होंने कॉल बैक किया। कॉल बैक किया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आप पर बड़ा हमला करने वाला है। तो प्रधानमंत्री ने बोला सदन में आपने सुना होगा कि हम तो उनसे भी बड़ा हमला करेंगे। अगर उन्होंने किया तो हम लोग रिटेलिएट करेंगे। ये बातें सब सदन में हुई हैं। खैर, सदन में एक-दूसरे के सवालों का जवाब देना, ना देना या कटाक्ष करना, ये एक सामान्य घटना है, कोई पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका ये असर है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सदन में बोला, क्या उसकी वजह से ये सब हुआ है? मुझे लगता है कि शायद ये कारण नहीं होगा, क्योंकि इकोनॉमी जो होती है, इंटरनेशनल अफेयर्स जो होते हैं, वो बिल्कुल कोल्ड रिलेशंस के हिसाब से, कोल्ड बेनिफिट्स के हिसाब से देखे जाते हैं। उसमें वार्म्थ कुछ नहीं होती। बेनिफिट क्या होगा कि इतना होता है। अंतर्राष्ट्रीय जो स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती हैं, उसमें ये देखा जाता है कि बेनिफिट क्या है और उसके हिसाब से बनाई जाती हैं। तो मुझे लगता है इनका कोई असर होगा नहीं। लेकिन अभी भारत ने आज पीयूष गोयल ने अपने घोषणा भी की है, सदन के अंदर आके लोकसभा और राज्यसभा में एक सुओ मोटो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि नज़र रखी जा रही है घटना पर और जो ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया है हिंदुस्तान पर और यूएसए के साथ ट्रेड डील को लेकर के बातचीत चल रही है। ट्रंप ने कहा है कि इस हफ्ते के आखिरी तक ट्रेड डील कुछ न कुछ क्लियर हो जाएगा भारत और अमेरिका के बीच में। तो अब क्या होगा और उसका क्या असर पड़ेगा ये देखने की बात होगी, लेकिन अभी जो खबर बढ़ी थी वो मैंने आपको साझी की। आपसे गुज़ारिश है अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।